हेलो सजिटेरियस धनु राशि। तो कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ? ये है 11 से 20 अक्टूबर तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, 111 हिंदी टैरो ही मेरे इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो साजी, पहले आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए और लाइकली आउटकम देखेंगे हम। उसके बाद एंजल से गाइडेंस देखेंगे मोनोलॉजी डेक से। साजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। सॉरी, the High Priestess with the Hanged Man, the Hierophant, the Four of Swords. आपको लग रहा है आपके आप सोच रहे हैं आपके पर्सन ने चुप्पी बना ली है, क्यों हो गया, क्या हो गया, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, या अगर ब्लॉक नहीं भी हैं तो पर्सन बात नहीं कर रहे, चुप्पी साध रहे हैं, चुप्पी बनाए हुए हैं, या आगे एक्शन क्यों नहीं ले रहे, ये आपके थिंकिंग में आ रहा है कि क्या हो गई जो चीज़ें बंद पड़ गई, चुप हो गई, या कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। ये वाली एनर्जीज है। आप अपने इंट्यूशन अंतरात्मा में भी झांकने की कोशिश कर रहे हैं, इन प्रश्नों के आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हैंगमैन, बहुत सारा थिंकिंग कर रहे हैं आप, स्टक हैं इस सिचुएशन में, आप स्टक फील कर रहे हैं ये हैंगमैन के साथ। फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं आप। कुछ केसेस में हो सकता है आप सोचने के साथ साथ अपने पर्सन को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करके। तो एक मैनिफेस्टेशन वाली भी एनर्जीज है, लेकिन कहीं पे एक फ्यूचर से रिलेटेड कि क्या होगा आगे, साइलेंट है, बातचीत नहीं हो रही है, इस चीज से आप परेशान हैं। पाइसिस, दोनों कार्ड्स मेजर और काना है और दोनों ही कार्ड्स पाइसिस हैं। इंट्यूशन की कार्ड मानी जाती है, लेकिन ये 12 के 12 राशियों के लिए, क्योंकि दोनों मेजर और काना कार्ड है। यहाँ पे द हेरोफेंट विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पहला मैसेज है, अगर आप दोनों मैरिड हैं तो यहाँ पे आप दोनों के रिश्ते में दूरियां आ गई हैं, सेपरेशन आ गई है। आप मिस करते हैं अपने पर्सन को, ये मैं बता दूं, मिस करते हैं, लेकिन एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे। अगर आप तो दूरियां आने लगी हैं, कुछ केसेस में तो हो सकता है आप लोग फिजिकली एक दूसरे जगह हो सकते हैं, या इमोशनली आप दोनों आप डिटैच्ड हैं, इमोशनली अटैच नहीं है उस तरह से। तो शादी, अब मैरिज में यहाँ प्रॉब्लम आई है, दूरियां बढ़ी हैं, चाहे इमोशनल डिस्टेंस बढ़ गई है या आप दोनों अलग अलग रहने लगे हो, इस तरह वाली बात है। अगर अनमैरिड हैं आप तो यहाँ पे भी दिखा रहा है कि किसी ने मैरिज नहीं, कमिटमेंट नहीं दिया, मैरिज के लिए हाँ नहीं भरी, चाहे घर की इश्यूज थी, कास्ट की इश्यूज थी, फैमिली की इश्यूज थी, कल्चर इश्यूज थे, रिलीजियस इश्यूज थे, जो भी कारण हो, उस कारण से आपके और आपके पर्सन में दूरियां आ गई, क्योंकि यहाँ पे ये मैरिज या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं हो सकती, चाहे जितने कारण मैंने गिनाए उसके कारण, तो आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं। लेकिन मिस दोनों साइड आप दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं। टॉरस हो सकते हैं, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। हेरोफेंट मेजर और काना कार्ड है, तो 12 के 12 राशियों के लिए है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। सैजी के पर्सन की फीलिंग्स सैजी के लिए। लास्ट शफल। Magician with the 5 of Pentacle, 7 of Pentacle with the 4 of Cups in reverse. यहाँ पर्सन बहुत दुखी है, मिस करने वाली, ब्रेकअप, आप दोनों के बीच ब्रेकअप है, सेपरेशन है इसमें। ये एक्स की एनर्जीज भी हो सकती हैं। इन्होंने मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, इनको लग रहा है कहीं से रिजल्ट नहीं आ रहा है, कि ये चाहते हैं कम्युनिकेशन, कांटेक्ट आपके साथ, रिलेशनशिप, पर इनको लग रहा है कि इन्होंने हर तरह से, चाहे रिलेशनशिप में काम करा, मैनिफेस्टेशन करे, सब तरफ से कर रहे हैं, लेकिन इनको जो रिजल्ट्स चाहिए, जो चाह रहे हैं, ये अभी तक नहीं मिल रहा है इनको।
तो अकेला फील कर रहे हैं, लॉस फील कर रहे हैं, इनको लगता है दुनिया में इनका जो भी चीज़ था सब खत्म हो गया है अभी। लेकिन जब आप मैनिफेस्टेशन करते हैं तो भरोसा रखें, जो क्रॉस वॉचर हैं उनको बोल रही हूँ, टाइम ऊपर वाला, डिवाइन टाइमिंग ऊपर वाला डिसाइड करता है आपके लिए क्या अच्छा है बुरा है। यस, आप मैनिफेस्टेशन करें, लेकिन ब्लाइंड फेथ के साथ ऊपर वाले पे छोड़े रिजल्ट्स। कब देंगे, क्यों नहीं देंगे, ये सब आपके बेहतरी के लिए हैं। तो जब मैनिफेस्टेशन करते हैं तो टाइम और सिचुएशन, आप इंटेंशन सेट करें, ऊपर वाले पे छोड़ दें बाकी चीज़ें। तो यस, यहाँ लेकिन आपको लग रहा है, होता है, हम ह्यूमंस हैं कि अरे मैंने सब चीज़ कर ली, सब उपाय कर लिए, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा, तो परेशान है इस चीज़ से, साथ में मिस कर रहे हैं पर्सन को बहुत बैडली। एरीज हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ये मैजिशियन की कार्ड मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है ये। नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल विद द 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स। आपके पर्सन ने यहाँ मन बना लिया है कि बने रहेंगे सिचुएशन में, भले यहाँ पे ये चीज़ है कि ये बने हुए काफ़ी दिनों से बने हुए हैं, तो आप लव इनका एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, आपके पर्सन का लव एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि आपके लाइफ में और सिचुएशंस थी। पर इनको अब महसूस हो रहा है कि नहीं, शायद आप इनकी वैल्यू समझेंगे, इनकी जो वैल्यू है इनकी कद्र करेंगे, और आपको रियलाइज होगा कि इनसे ज़्यादा मेहनत करने वाला, इनसे ज़्यादा प्यार करने वाला, इनसे ज़्यादा रिलेशनशिप में बने रहने वाला और कोई नहीं होगा, और आप इनका लव को एक्सेप्ट करेंगे। इनको ये मन में फीलिंग है कि आप इनके प्यार को पहचानेंगे, इनकी शिद्दत से लव, जो बार बार ये लव एक्सप्रेस करते हैं, ये पहचानेंगे, इसको वैल्यू करेंगे, और आप दूसरे सिचुएशंस में अगर हैं तो वहाँ छोड़ के इनके पास आएंगे, इनका लव एक्सेप्ट करेंगे। तो आपको शायद इनको लग रहा है कि आपको कोई किसी ने जादू टोना कर दिया है, किसी ने ब्लैक मैजिक कर दी है, तो अब और लेकिन ये बने हुए हैं इस सिचुएशन में, मेहनत कर रहे हैं, इनको अब लग रहा है कि आप इनके तरफ आएंगे, इनको ये फीलिंग आ रही है, क्योंकि ये शिद्दत से बने हुए हैं, इनको लगता है डिवाइन टाइमिंग की अभी हो गई है, आपको रियलाइज होगा और आप इनके तरफ आएंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं सैजी। लाइकली आउटकम सैजी और सैजी के पर्सन के बीच। लास्ट शफल। Aquarius, Gemini, Libra. Okay, 9 of Swords, 7 of Pentacle in reverse with the 10 of Wands in reverse. The Judgment with the Knight of Wands, the 4 of Cups. मुझे लगता है ये आपकी एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि जो आउटकम कार्ड है इसमें आपकी एनर्जी ज़्यादा है। हो सकता है आप कोई सिचुएशन में बहुत दिन तक वेट करें, बहुत मेहनत करा, एफर्ट करा, रातों की नींद उड़ाई, बेचैन रहे, लेकिन अब आप सिचुएशन को गिव अप करते हुए दिख रहे हैं कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, ये सिचुएशन बहुत बर्डनिंग है, बहुत भारी है, इसमें बहुत कुछ सिचुएशन में कभी खुशी है ही नहीं काफ़ी दिनों से, तो इस चीज़ को आप जाते हुए गिव अप करते हुए दिखेंगे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं मेन, और काफ़ी दिनों तक बने थे, पर अब आपको लग रहा है कि आपने अपनी टाइम या अपनी ज़िंदगी बर्बाद करी इस रिलेशनशिप में एफर्ट करते हुए, कहीं में आपका बहुत सारा समय मतलब वेस्ट हुआ है इस रिलेशनशिप में बने रहने से, और अब आप गिव अप कर रहे हैं। कुछ केसेस में हो सकता है रिवर्स हो, तो मैंने राशियाँ ऑलरेडी बता दी हैं। तो अगर आपके पर्सन लव नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, इन एंड आउट एनर्जी थे, बार बार आते थे जाते थे, तो उनको रियलाइजेशन हो सकता है 4 ऑफ कप्स। एक्चुअली मैं बताऊं, ये वैसी सिचुएशन है कि अगर आपके पर्सन एक सिचुएशन, इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, इन एंड आउट रहते थे, वो कैजुअल रिलेशनशिप रखते थे, वहाँ पर्सन हो सकता है इस बार एंट्री करे और आपको पता हो तो आप ही रिजेक्ट कर दें इनको कि मुझे इन एंड आउट सिचुएशंस नहीं चाहिए, अगर कोई परमानेंट सोल्यूशन हो, एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी तो ही लेंगे, लेकिन ये एंट्री कर रहे हैं इन एंड आउट सिचुएशन, जो भी है पर्सन, चाहे आप हैं या आपके पर्सन, तो आप अगर एंट्री कर रहे हैं, आप इन एंड आउट है तो आपके पर्सन मना कर सकते हैं आपको,
आपके पर्सन अगर इन एंड आउट है तो आप मना कर देंगे इस रिलेशनशिप को, आप नॉट इंटरेस्टेड है, इन एंड आउट या कैजुअल। ये आपको लगेगा, एक रियलाइजेशन अंदर से आएगी, अंतरात्मा से अवेकनिंग आ सकती है और आप डिसीजन लेंगे कि यस, इन एंड आउट खत्म हुई, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इस लव को एक्सेप्ट अब नहीं करना चाहता, कहीं इस तरह से। या कुछ के लिए ये क्रॉस वॉचर के लिए भी होगी, जो इन एंड आउट सिचुएशन है, दूसरा पर्सन इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यस, यहाँ दिख रही है कि आपकी कम्युनिकेशन होगी इन एंड आउट एनर्जीज के साथ, जो स्टेबल नहीं है, जिनके हो सकता है मल्टीपल ऑप्शंस हो। तो उस सिचुएशन में अब ये इन एंड आउट एनर्जी बर्दाश्त नहीं, तो हटाएंगे आप इनको लाइफ से। इनका लव एक्सेप्ट नहीं करेंगे अनलेस ये कमिट ना करें, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ना दे। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो हो सकते हैं। जजमेंट की कार्ड मेजर और काना कार्ड है, तो 12 के 12 राशियों के लिए है। चलिए गाइडेंस में देखते हैं साजी क्या है आपके लिए मोनोलॉजी डेक से। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, तो रिलैक्स करें, रिजुविनेट करें, सांस लेने की बता रहे। कोई भी चीज़ के लिए इतनी रश करने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी जीने के लिए काम में रहें, पीस में रहें। कभी कभार हमें सरेंडर कर देना पड़ता है, ब्रीथ करें, इजी लेके जाए चीज़ों को। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, तो कोई बड़ी बदलाव चाहे आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में आ रही है, तो चेंज को एक्सेप्ट करें। तो दिस इज इट, थैंक यू सो मच साजी एंड स्टे ब्लेस्ड।